विंटर आर्क चैलेंज। तो देखो, अब पहला सवाल आता है कि हमें करना क्यों है, ठीक है? क्योंकि देखो यार, हम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम खुद को रिबिल्ड करना चाहते हैं और खुद का एकदम प्राइम वर्जन जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं। बट देखो, जल्दी से जल्दी तो कोई चीज़ होती नहीं है और जो जल्दी मिलती है वो लास्ट तक टिकती नहीं है, ठीक है? तो आज हम बस सिंपल तरीके से उस माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो हमें सिर्फ और सिर्फ इस विंटर आर्क में बनाना है। क्या करना है? सिर्फ हमें माइंडसेट को डेवलप करना है इस विंटर आर्क में। तो उसमें हमें वर्कआउट्स भी करने होंगे। ये सारी चीजें स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो को शूट अंदर भी कर रहा था, बट उस तरीके से ना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ और प्लस जल्दी उठने के चक्कर में मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, सो आवाज मत जाना, ठीक है? तो बैक टू टॉपिक। अब देखो यार, इस चीज को फॉलो क्यों करना है ये सभी को पता है, ठीक है? विंटर आर्क क्यों करना है ये आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी चीज को फॉलो करने के लिए उसके रूल के हिसाब से चलना जरूरी है, ठीक है? तभी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। हमको डायरेक्ट नहीं जाना है, हमको कंसिस्टेंसी से धीरे 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 होके उस गोल पे जाना है जो अपना गोल है, ठीक है? हाँ, तो अपना रूल नंबर 1 है, हमें हफ्तों में 4 दिन तो भी ट्रेन करनी है, ठीक है? अब देखो, इसको मैंने कम इसलिए रखा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि 2 या 3 दिन हमारे छूट जाते हैं क्योंकि किसी रीजन की वजह से। बट वीक में 4 टाइम्स हमें किसी भी तरीके से वर्कआउट 2 बार करनी है, मतलब सुबह और शाम को। देन अपन बात करेंगे रूल नंबर 2 की, नो गर्लफ्रेंड एंड नो रिलेशनशिप, ठीक है? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिलेशनशिप मतलब आप उस तरीके से मत समझना, इसमें मतलब हमें किसी से इमोशनली ज्यादा अटैच नहीं होना है, वो चाहे घर वाले हो, ठीक है, या कोई और हो। क्योंकि देखो, अपन जब उस फेज में रहेंगे, क्योंकि हमें अपना डेली का जो वर्क है वो हमें जल्दी कंप्लीट करना होगा, ठीक है? किसी भी तरीके से कुछ नहीं, दर्द हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बताना नहीं है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, उसके लिए बस वो रिलेशनशिप को अवॉइड करना है, वो चीज है, ठीक है? और रूल नंबर 3, या तो बल्किंग स्टार्ट कर दो या फिर कटिंग। और फिर बात करें रूल नंबर 4 की, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। मतलब आपका जो फोन यूज करने का टाइमिंग है उसको कम करो, कम कम कम। इस तरीके से इंस्टाग्राम यूज मत करो, ये सारी चीज, ठीक है? हल्की हल्की, एक साथ तो कुछ नहीं होने वाला। देन हम आते हैं रूल नंबर 5 पे, ट्रेन योर माइंड, ठीक है? हम जितना ज़्यादा माइंड को ट्रेन करेंगे उतना अच्छा होगा अपने लिए, क्योंकि देखो यार, स्ट्रॉन्ग बॉडी वांट स्ट्रॉन्ग माइंड, ठीक है? तो किसी भी तरीके से माइंड को ट्रेन करना है, कुछ भी करो। मतलब एकदम खतरनाक बुक जो रहती है उसमें से 5 पे डेली के पढ़ो, 10 पढ़ो अपनी कैपेसिटी के ऊपर से, और फिर डेली डेली उस पेजेस को बढ़ाते जाओ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करते जाओ, जिससे क्या होगा, अपने माइंड डेवलप होते रहेगा, ठीक है? एंड हमारे डेली के जो इंपॉर्टेंट रूल हो गए, ये जो मैंने बताया, ये हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। बट अगर आप विंटर आर्क में आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो इस चैलेंज को खुद से, ठीक है, मी वर्सेस मी करके, सो आपको ये 4 चीज आराम से करनी होगी। सुबह 4 बजे उठना है, ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है? चले जाना, निकल जाना रनिंग करने के लिए, कम से कम मैक्सिमम 3 to 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है डेली। और वीक के हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हो, बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, तभी खतरनाक चीज होने वाली, ठीक है? तो भाई मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, ये मास्क है तो ये उतरने वाला है, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं अपनी जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा, तो ऑब्वियसली ये तो हटा ही रहेगा। तो ये वीडियो थोड़ी लेट आने वाली थी क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर 15 से 20 दिन तक के उनसे होता है या फिर नहीं भी होता। सबसे पहला दिन काफी फुर्तीला रहता है, ठीक है, सभी जल्दी उठते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आराम जाता है, एक हफ्ता बहुत क्लियरली, ठीक है? देन उसके बाद में थकावट शुरू होती है क्योंकि हम ट्रेनिंग उस तरीके से करते हैं ना, तो ये सारी चीज। बट इस वीडियो को देखने के बाद में तुमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं भी बताने वाला आप सभी को 1% माइंडसेट किस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज विंटर आर्क, ठीक है भाई? इसमें बॉडी के साथ साथ दिमाग बढ़ाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी अपन विंटर आर्क के बाद में तो काफी सारे दिन है, उसमें भी ये सभी ट्रेनिंग करेंगे, उसमें काफी ज्यादा काम आने वाला है हमारा दिमाग, ठीक है? और उसके साथ में बॉडी। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम जब ये सारी चीज करेंगे तो हमारे सामने में काफी सारे प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले बताया, कनेक्शन फैमिली में, ठीक है, फैमिली इशू हो सकते हैं, क्योंकि जब तुम थके रहोगे उस टाइम पे तुम्हारा गुस्सा बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रहता है, ठीक है? उस टाइम पे हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीजें हमें कंट्रोल करनी है। सो अब मैं बताता हूँ आपको हाउ टू फेस प्रॉब्लम इन विंटर आर्क। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि विंटर में जो निकलेंगे, जो ठंड लगेगी, वो अपनी एनिमी नहीं है, ठीक है? वो एक तरीके से ग्राउंड पे हमें ट्रेड करने के लिए पीछे कोच है, इस तरीके से, ठीक है? आपको समझने लोग समझ चुके होंगे मैं किस तरीके से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि और इसमें प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे, ठीक है? क्योंकि डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, ओनली फोकस ऑन प्रोसेस। क्योंकि भाई अगर तुम रिजल्ट के पीछे भागोगे तो तुम प्रोसेस से भटक सकते हो, ठीक है? और हमें हर दिन
1% की ग्रोथ करनी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर देना है। जैसे कि देखो आज एग्जाम्पल के तौर पे आज तुम लोगों ने 400 मीटर के 5 राउंड मारे, ठीक है, दूसरे दिन 6 करोगे, तीसरे दिन पे 6 मारोगे, चौथे दिन पे 6 मार दिए, ठीक है, एंड देन 3 दिन के बाद में आप डायरेक्ट 7 या 10 भी मार सकते हो क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से 1% अपने को प्रोग्रेस करना है स्टडी में भी। क्या आपने खुद से कभी नोट्स बनाया हो तो बस भाई उसी तरीके से अपने को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करनी है, खुद से नोट्स बनाने, या फिर ग्राउंड्स मार रहे हो तो ग्राउंड में ज्यादा मारने, ठीक है, या फिर आप किसी चीज के प्लेयर हो तो उसमें एक दिन की प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ाती जानी है। सो या यही सब करना है। इस तरीके से भाई आपके आराम से प्रॉब्लम्स फेस हो जाएगी, क्योंकि हल्का हल्का टारगेट दोगे ना तो इजी हो जाएगा। अगर हम तुम सोचोगे कि एक ही दिन में मैं 10 या 5 किलोमीटर दौड़ लूंगा और तुम्हारी कैपेसिटी सिर्फ 2 किलोमीटर की, थकोगे, प्लस 3-4 दिन ग्राउंड जा नहीं पाओगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक की, हाउ टू बिल्ड 1% माइंडसेट, मतलब मास्टर 1% माइंडसेट। तो देखो हमें स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना है और कंसिस्टेंसी पे, ठीक है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे तभी होगा। अगर तुम्हें किसी ने मोटिवेशन दे दिया तो बस तुम 1 दिन जागोगे, 2 दिन जागोगे, 3 दिन जागोगे, बट इफ यू आर डिसिप्लिन तो भाई मन करे ना करे, तबियत खराब हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, तुम उठोगे, मतलब उठोगे, ठीक है, ये चीज हो गई। तो या डिसिप्लिन में रहना है, कुछ भी हो जाए करना है भाई, क्योंकि देखो पहले काफी सारे साल जा चुके, वेस्ट हो चुके, और बस ये भी साल जाने वाला है, कुछ बचा है। तो अगर नेक्स्ट ईयर कुछ करना है तो अभी से स्टार्ट करना होगा। और विंटर रैक में तो भाई उस लेवल पे जाना है, उस लेवल पे माइंडसेट को ले जाना है कि हम कुछ भी करेंगे भाई, मतलब ठीक है। तुमसे देखो, हाँ, तुमसे कितने किलोमीटर की रनिंग होती है तुम ये बताओ, ठीक है, 5-10 गोल बना लो, 50 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अब देखो टफेस्ट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है, लिमिट्स को तोड़ो। लिमिट्स भाई, लिमिट्स कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी कोई लिमिट ही नहीं लिमिट्स की, समझ रहे हो। तो या और बात करें मेरी, तो मैं कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहा था, इतने दिन से कर ही रहा हूँ। मतलब आज मेरा डे 15 था, कल है डे 16 ऑफिशियली, मतलब इस मंथ को लेकर के। वैसे मैंने इस मंथ से 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को वो सारी चीज भी मेरी जर्नी देखने को मिलेगी। मेरे पास में एक चैलेंज है मेरे लिए, जो कि थोड़ा नॉर्मल है, ऑब्वियसली आप लोग इससे ज़्यादा कर सकते होंगे। 50 नॉर्मल पुशअप, 50 डायमंड पुशअप, फिंगर पुशअप। मैं रनिंग कर रहा हूँ तो ये ना पीछे पीछे आ रहा है। आई थिंक उसको भूख लगी होगी यार, पहले उसको पाला गया है फिर छोड़ दिया गया। 25 राउंड कंप्लीट किया भाई, देखो ट्रीट तो दूंगा मैं। क्या हुआ, इसने मारा है क्या? एंड हाँ, विंटर रैक में बी पॉजिटिव, इसी तरीके के हेल्प करते ना, ठीक है। चलो भाई रनिंग करते करते एक दोस्त मिल गया, इसके लिए कुछ लेते हैं। डिहाइड्रेट है शायद, बहुत हाइड्रेट करेंगे, कुछ खिलाएंगे और फिर निकलते घर के लिए। सो गाइस 20 राउंड हो चुके हैं, ये 21वां मेरा बोनस राउंड रहता है, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है बोनस मारने में। और अभी हम लोग स्प्रिंट मारने वाले 200 मीटर के, ठीक है। 20 राउंड्स के बाद में एक स्प्रिंट, मज़ा आएगा। अंदर की बात बताओ एक, भाई सोचो, ठीक है, ये जो कुछ भी मैंने बताया, अगर तुम लोगों ने इसे गलती से भी अप्लाई कर दिया, वैसे मुझे पता है कि मैंने कुछ ठीक तरीके से बोला हो नहीं, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम भाई, मेरे को पता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया हो, ये तो कंफर्म है। बट ये वीडियो जहाँ तक भी जा रही है, जितने लोग भी देख रहे हो, अगर तुम लोगों ने इसे फॉलो कर दिया ना, या फिर मुझे देख रहे हो कि मैं किस तरीके से इसको फॉलो कर रहा हूँ, जो कि कल से आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है, तो यकीन मानो भाई 3 महीने में उस तरीके का माइंडसेट बन जाएगा, तुम हार तो मानना नहीं छोड़ोगे। मतलब हार सकते हो पर हार नहीं मानोगे, समझ रहे हो भाई। लग जाओ, सबके अंदर में पोटेंशियल होता है, तेरे अंदर भी है, तू कर लेगा, ठीक है। और एक बात, नेवर गिव अप एंड वेलकम टू पेन जोन, क्योंकि अब भाई एक्सट्रीम लेवल का दर्द सहना होगा, क्योंकि खुद को मार के रिबिल्ड करना है। सो या लेट्स बिगिन।